हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ए स्टॉक में। तो दोस्तों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था विज्ञान शिक्षण थर्ड, पेडागोजी और मैथमेटिक्स गणित, जैसे BD 106 का पार्ट सी का जो मैंने फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट में करा चुका हूं दोस्तों। जो थर्ड यूनिट है गणित की वो रह गई थी दोस्तों, तो मैं थर्ड यूनिट इस वीडियो में कवर करी है। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों थर्ड यूनिट के इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे दोस्तों। अगर आप वीडियो पूरा देख के जाते हो दोस्तों तो शायद ही तो आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, निगमन विधि का प्रयोग किस में किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, रेखा गणित, बीजगणित और त्रिकोणमिति। वास्तविक चिंतन, प्रयोग एवं निरीक्षण पर आधारित विधि है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रयोगशाला पर। निम्न में प्रयोगशाला विधि का गुण नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, इनमें समय कम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि देखो सुनो और समझो पर आधारित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित विषय में संबंधित नवीन तथ्यों, नवीन नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों का ज्ञान किस विधि के द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, आगमन विधि द्वारा। एलन तथा रियोन ने सूक्ष्म शिक्षण के कितने सिद्धांतों का वर्णन किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, 5 का। अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में अग्रसर रहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, निगमन विधि में। योजना विधि के जन्मदाता हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, सर विलियम कलपेट्रिक। निम्न में से छात्र केंद्रित विधि है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, आगमन विधि। ह्यूरिस्को शब्द की शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मैं खोजता हूँ। प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है, यह कथन किसका है दोस्तों? तो इसका आंसर है बी, बेलर्ड का। निम्न में से कौन सी विधि अध्यापक केंद्रित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, व्याख्यान विधि। इन विधियों को दोस्तों एक पेज पर लिख लो और जो जो चीज़ें जैसे आगमन विधि की जो जो पॉइंट हैं उनको लिख लो, निगमन विधि के हैं, व्याख्यान विधि के हैं, उनको पॉइंटों को लिखते जाओ दोस्तों। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाओगे आपको इजीली याद हो जाएंगे। निम्न में शिक्षण विधि नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टोली शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने टोली शिक्षण प्रविधि का विस्तार किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, जी फ्रीमैन ने, जे फ्रीमैन। ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रीक भाषा से। अनुसंधान विधि के जन्मदाता हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। निम्न कथन किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कलपेट्रिक। प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी दोस्तों कथन है वो कलपेट्रिक के हैं। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, स्किनर। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 1955 में किस प्रविधि का प्रयोग सर्वप्रथम किया? तो ये है बी, टोली शिक्षण का। अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर है ए, 3 प्रकार। निम्न में से अभिक्रमित के अध्ययन सामग्री की विशेषता नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सी, अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली मनोविज्ञान अधिगम सिद्धांत पर आधारित नहीं है। मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, थॉमस एफ गिलबर्ट सॉरी। मैथिन शब्द क्या अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सीखना। वह कौन सा अध्ययन है जिससे पाठ्य सामग्री का छोटे पदों से विभाजित करके श्रृंखलाबद्ध किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अभिक्रमित अध्ययन। किसने अभिक्रमित अनुदेशन के 5 मौलिक सिद्धांत बताए? तो इसका आंसर है ए, स्किनर ने। छात्र नियंत्रण अनुदेशन किसकी देन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रॉबर्ट मेगर। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ? तो इसका आंसर है ए, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का विकास कब और कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका में 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन किससे संबंधित है? सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एलन। निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण के पद हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 5 से 10 तक। एनसीईआरटी के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कितनी अवधि निर्धारित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 36 मिनट। एलन द्वारा सूक्ष्म शिक्षण का विकास कब किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी,
1963। क्या सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है? तो इसका आंसर है सी, अलग अलग दृष्टिकोणों से हाँ और नहीं। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डब्ल्यू एलन और कीथ एटसन। क्लिफ्ट और उनके सहयोगी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में संपन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 में। एनसीईआरटी द्वारा सूक्ष्म शिक्षण के सूक्ष्म पाठ की अवधि कितनी निर्धारित की गई? तो इसका आंसर है सी, 6 मिनट। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों और निरीक्षकों प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों तथा कार्यों को गुणात्मक सुधार लाने के लिए क्या जाने वाला अनुसंधान है? तो उपरोक्त में कथन किसका है दोस्तों? तो इसका आंसर है बी, कार्टर वी गुड का। ये क्वेश्चंस दोस्तों पिछली यूनिट में भी हैं, तो आप अगर इनको भी और पिछली यूनिट वालों को दोनों को करके जाते हो तो दोस्तों इजीली आपको याद हो जाएंगे और इनमें से ही पेपर पूछा जाएगा दोस्तों। RCEM उपगम के सौंपन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रक्रिया अदा प्रदा। किस पाठ्य योजना को भारतीय उपागम कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, एनसीईआरटी पाठ्य योजना। महात्मा गांधी ने अपनी बेसिक शिक्षा में किसका उपयोग किया? तो इसका आंसर है ए, ड्यूबी एंड कल्पैट्रिक उपागम। इकाई योजना बनाने के सिद्धांत हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, रुचि का सिद्धांत, इकाई का सिद्धांत और गतिशीलता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार्य को क्रमबद्ध एवं सफलतापूर्वक करते हुए एक निर्धारित उद्देश्य अथवा लक्ष्य को प्राप्त करने में साधन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, योजना। इकाई योजना का श्रेय किसको जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हर्बर्ट को। किसने शिक्षण लक्ष्यों को टॉक्सिनोमी पर एनसीईआरटी न्यू दिल्ली में कार्य किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी, प्रोफेसर HR श्रीवास्तव और JP सूरी। EBO का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम। निम्न में से कौन सा पद हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मूल्यांकन। पाठ्य योजना उपागम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर के डॉक्टर देव द्वारा कब विकसित किया गया? तो इसका आंसर है बी, 1967 में। डॉक्टर BM ब्लूम द्वारा निर्धारित शिक्षण योजना को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मूल्यांकन उपागम। मॉरिसन उपागम में मॉरिसन ने कितने पदों का उल्लेख किया? तो इसका आंसर है 5। तो ये दोस्तों जो थर्ड यूनिट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने इसमें करा दिए हैं आपको। 1-2 बार इस वीडियो को देख लेना है दोस्तों जल्दी जल्दी, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा और मतलब आपको याद से हो जाएंगे, तो आपको परेशानी नहीं होगी एग्ज़ाम में। तो थैंक यू दोस्तों।